हाय गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत सही होंगे। मैं आज एक वीडियो फिर से लेकर आया हूँ जियो चैनल 786 पर। मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर जो आजकल सभी न्यूज़ चैनल में सुनाई देंगे आपको। एफआईआर जिसे हम आम जुबान में केस कहते हैं कि केस किया है तुमने। कोई अगर मामला हो जाए, किसी से झगड़ा हो जाए, तो हम ये पूछते हैं कि आपने उसके खिलाफ़ कोई केस किए हैं, जिसे एफआईआर कहते हैं। न्यूज़ वाले अगर किसी मामले में दिन रात चीख और चिल्ला के कहते हैं हाँ उसके खिलाफ़ इसके खिलाफ़ एफआईआर हो गए चुके हैं, लेकिन अभी तक अरेस्ट नहीं हो चुके हैं। जो हालिया मामला है किसान के बारे में, लखीमपुर यूपी में जो किसानों को गाड़ी से रौंद दिया गया था, एक्सीडेंट करके मारा गया था, जिसमें से 4-5 किसान मर चुके थे। तो जो मेन आरोपी था आशीष मिश्रा, जो यूनियन होम मिनिस्टर के स्टेट होम मिनिस्टर के बेटे थे, अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा, बोला जाता उसके खिलाफ़ एफआईआर करो। एफआईआर पहले नहीं हुआ था, फिर एफआईआर हुआ तो अरेस्ट नहीं हुआ था। तो एफआईआर क्या है, जिसे हम आम जुबान में केस कहते हैं। तो मैं आज इसी टॉपिक पर बात करने वाला, लेकिन उससे पहले मेरी एक गुजारिश है कि अगर अब तक कोई चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करना, बेल आइकन भी दबा देना, ताकि इस तरह से जितने भी वीडियो बनाया जाए तो आप लोगों तक पहुंच सके। तो मैं पहले ये बात बता दूं, एफआईआर का मतलब ही होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। सबसे पहले आप अगर कोई मामला हो जाए तो आप उसके लिए पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट दर्ज करो। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर का फुल फॉर्म हो गया। अब क्राइम दो तरह के होते हैं, एक होता है कॉग्निजेबल, एक होता है नॉन कॉग्निजेबल। जो कॉग्निजेबल होता है ये संगीन अपराध होता है, संगीन जुर्म जिसे कहते हैं। और नॉन कॉग्निजेबल ये संगीन जुर्म नहीं होते हैं, ये आम जुर्म होते हैं। और कॉग्निजेबल में जिस तरह से मर्डर हो गया, रेप केस हो गया, इस तरह से आता है। और तो एफआईआर अगर कोई शख्स जाए कराने तो पुलिस स्टेशन, तो उसको एफआईआर पुलिस को करना पड़ता है। तो सीआरपीसी सेक्शन 154 के मुताबिक आपको एफआईआर करना होगा। अगर आप पुलिस एफआईआर नहीं करेंगे तो इस सेक्शन सीआरपीसी सेक्शन के 144 के मुताबिक आप पुलिस वाले ही जुर्म, मतलब एक तरह की जुर्म करते हैं अगर एफआईआर ना करें। और नॉन कॉग्निजेबल क्राइम के लिए आप अगर एफआईआर करने जाएंगे तो सीआरपीसी 155 में आता है, वो उसके मुताबिक आप एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। तो हो गया, एफआईआर दो किस्म के होते हैं। तो एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस क्या करते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा भी हो सकता है। पुलिस उस पर जो एफआईआर किया वो सही है या गलत है, उस पर पुलिस फिर इन्वेस्टिगेशन करने लग जाता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने लग जाता है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस फिर वो चार्जशीट दर्ज करते हैं। वो चार्जशीट दर्ज करते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं, फिर कोर्ट फैसला करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होता है कि जो अगर एफआईआर करने के बाद अगर ज़्यादा कॉग्निजेबल है, अरेस्ट करना की ज़रूरत पड़ते हैं, तो अगर कॉग्निजेबल केस है तो उसमें बगैर वारंट के आप अरेस्ट कर सकते हैं। और अगर नॉन कॉग्निजेबल है तो बगैर वारंट के आप अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। अरे वारंट का मीनिंग ही होता है कि धमकी दे देते हैं कि आप आ जाइए थाना, नहीं तो आप नहीं आएंगे तो आपको हम लोग अरेस्ट करके लाएंगे। तो हो गया। तो उसके बाद पुलिस उस अपराध को अरेस्ट करते हैं। अरेस्ट करने के जिस दिन से अरेस्ट करते हैं उसी दिन से शुरू हो जाते हैं चार्जशीट। वो अपना एविडेंस पुलिस जमा करना शुरू कर देता है कि ये सही है या फेक है, ये एफआईआर जो उसके खिलाफ़ किसी के खिलाफ़ किए हैं ये सही है या गलत है। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और कॉग्निजेबल इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर वो फेक होते हैं, वो सही कोर्ट के सामने पेश किया जाता है और कोर्ट देखता है, उस पर फैसला करता है। अगर वो सही नहीं होते हैं तो कोर्ट उसमें फ़ौरन उसको रिहा कर देते हैं, उसमें अगर किसी तरह की लगता है कि ये सही रिपोर्ट नहीं है। उसके बाद चार्जशीट अगर कॉग्निजेबल केस है और उसे 10 साल से ज़्यादा की सज़ा दी जाए तो वो चार्जशीट आपको 90 दिन के अंदर फाइल करना होगा। अगर कॉग्निजेबल केस है तो चार्जशीट आपको 90 दिन के अंदर फाइल करना होगा। और अगर नॉन कॉग्निजेबल है तो उसकी फिर अलग होते हैं। आप अगर नॉन कॉग्निजेबल केस है तो आप एंटी बेल भी ले लेते हैं कोई उससे पहले। और उसके बाद इन
चार्जशीट जो होते हैं ये 3 कैटेगरी में आते हैं। एक ए समरी होता है, बी समरी और सी समरी। ए समरी वो होता है कि एक चार्जशीट आप जमा किए लेकिन उसमें कोई आपको लगता है कि इतना वैल्यूएबल नहीं है या एविडेंस सही स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं है, बाद में फिर इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि बाद में देखते हैं वो केस बंद कर देते हैं वहाँ पर। अगर फिर मिलता है कोई प्रूफ तो फिर वो केस ओपन हो सकता है, रीओपन। और बी समरी ये होता है कि ये कोई चार्जशीट जमा किए और वो केस फेक है, वो जो एफआईआर कराया था वो सही नहीं है, वो गलत है, तो वो केस वहीं से बंद हो जाता है। और सी समरी ये होता है कि कोई मिस्टेक, मतलब ना ही वो एफआईआर सही है ना ही गलत है। समझ लो कि किसी की बाइक चोरी हो गई या चोरी नहीं हुई कि उसके भाई लेके चला गया और उसको मालूम नहीं है कि मेरा भाई लेके चला और वो जाकर एफआईआर कर दिया, लेकिन बाद में पता चला कि उसका बाइक उसके भाई लेके गया था, फिर ला के दे दिया। फिर वो उसको जाना पड़ेगा पुलिस स्टेशन, उसको इन्फॉर्मेशन करना होगा कि इस तरह का मामला है, तो वो समरी में आता है। तो उम्मीद करते हैं कि एफआईआर किसे कहते हैं तो ये समझ चुके होंगे। थैंक यू सो मच।